आप देख रहे हैं पूर्वी संदेश। खबर मऊ के कोपागंज नगर पंचायत से है, जहां पर भावी प्रत्याशी अरशद रियाज ने वर्तमान चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर जल निकासी के मामला गंभीर है। यहां के किसानों की जमीन में नाले के पानी से जलमग्न रहती है, उस पर खेती नहीं हो पाती है। इसके साथ समरसेबल की रिपेयरिंग में जबरदस्त घोटाला किया गया है तथा चेयरमैन एवं नगर पंचायत ईओ की मिलीभगत से वार्ड 11 के बूथ संख्या 23 में बीएलओ नहीं आए। अगर ऐसा ही रहा तो 1000 से 1200 लोग अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अपना परिचय देते हुए बताएं। अरशद रियाज, चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत कोपागंज। आप भावी चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, आपका क्या मुद्दा रहेगा? वर्तमान चेयरमैन से अच्छा आप क्या करेंगे जो जनता आप पर विश्वास करे? देखिए, अगर हमको जनता ने मौका दिया तो यहाँ कस्बे में जल निकासी का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ के चेयरमैन चूँकि 15 साल से ये लगातार बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने कभी जल निकासी पे कोई काम नहीं किया। यहाँ कस्बे का टोटल पानी फटिकटोली फुलेलपुरा से होते हुए आता है। जो बाज़ार के, चाहे वो बनिया वर्ग के वो लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, हर वर्ग की ज़मीनें हैं। आज आप मीडिया के साथी से हम अपील भी करना चाहते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद आप वहां जाएं और जो मैं कह रहा हूं उसको देखें कि मैं सच कह रहा हूं या गलत। मेरा कहना यही है कि सारे जो इस कस्बे के नागरिक जो बसे हुए हैं, उसमें से बहुत से लोगों की ज़मीनें इस काची कला में हैं और उसमें इसी गंदा पानी जो कस्बे से जो निकलता है पूरा फैला हुआ है और उस जल निकासी को सही तरीके से नाले के द्वारा पानी आगे ले जाया जा सकता था, लेकिन नगर के चेयरमैन द्वारा इस पर कतई ध्यान नहीं दिया गया। हम अगर आएंगे तो इसको पहली प्राथमिकता देंगे कि इस मसले को जितनी जल्दी हो सके इसको निपटारा किया जा सके। क्या देखा जाए, किसानों की तब तो फसलें बर्बाद हो जाते होंगे, तो पानी काफ़ी बिल्कुल फसलें बर्बाद हो रही हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग परेशान हैं। काफ़ी नुकसान हो रहा है उन लोगों का। अगर देखा जाए कि जिन गाँवों को इसमें सम्मिलित किया गया है, उनके यहाँ आपका किस तरह का काम होगा? देखिए, जो गांव सम्मिलित किए गए हैं, चूँकि अब नगर टाउन एरिया में पूरे जुड़ गए हैं, जब टाउन एरिया से जुड़ गए हैं तो उसमें जो भी सुविधाएं आएंगी वो सबके लिए एक समान होंगी और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम ऐनुद्दीन अहमद है। हमें लोग नेताजी कहते हैं, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ। हमारे नेता तो अरशद रियाज हैं, जो समाजवादी पार्टी के भावी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। मैं वार्ड नंबर 11 जुम्मनपुरा का निवासी हूँ। क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ? समस्या है कि वार्ड नंबर 11 में जो नया ये गांव जुड़ा है, परिसीमन में विस्तार हुआ है, उसमें 2 भाग संख्या बना है, भाग संख्या 22 और भाग संख्या 23। भाग संख्या 22 तो सही है वोटर लिस्ट, उसका सत्यापन, परिवर्तन और अपमार्जन बड़ी विधिवत हो गया, लेकिन अभी तक भाग संख्या 23 के बीएलओ नहीं आए। इसके खिलाफ हम लोगों ने एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, यहाँ से और जिले तक गुहार लगाया कि जो भाग संख्या 23 है उसमें वार्ड नंबर 8 भाग संख्या 16 जुड़ गया है। वह जो हमारा भाग संख्या 23 है वार्ड नंबर 8 में जुड़ गया। जो भाग संख्या 16 है वह भाग संख्या 16 को भाग संख्या 23 में जुड़कर बीएलओ को भेजा जाए ताकि वो वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाए। इसी तरह पूरे कस्बे का, नगर पंचायत का 5-7 वार्डों का इस तरह का मामला है कि एक वोटर लिस्ट दूसरे वार्ड में जोड़ दिया गया है, दूसरे भाग संख्या दूसरे वार्ड में जोड़ दिया गया है। इस वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही है और हज़ारों मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। इस व्यवस्था से हज़ारों लोग फर्जी मतदाता बीएलओ द्वारा बनाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है चुनाव करीब ज़्यादा आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए कोई करा रहा है या कोई कर रहा है? जी हाँ, जो यहाँ के नगर पंचायत को ईओ हैं वो वर्तमान चेयरमैन के मिलीभगत से इस तरह का कार्य कर रहे हैं। उनसे भी बार बार शिकायत की गई कि इस तरह की व्यवस्था है। बीएलओ भी जाकर कह रहे हैं, जो निर्वाचन नियमावली के सुपरवाइजर और सेक्टर
अफसर है वो भी कह रहे हैं कि परिसीमन के मुताबिक ही ये वोटर लिस्ट तैयार किया जाए, लेकिन जिले से लेकर सेक्टर अधिकारी का भी बात नहीं माना जा रहा है। मनमानी तौर तरीके से जो ईओ और चेयरमैन कर रहे हैं उस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि इस जनता में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है इस कस्बे की। अपना परिचय बताइए। मैं मोहम्मद नईम, मैं शरोदी पीरी कॉलेज के छात्र नेता रह चुका हूँ। जी, अगर देखा जाए तो इस समय चुनाव आ रहा है, चुनाव में कई वार्डों का जो है वो परिसीमन भी हुआ, उसमें कई वार्डों का जो देखा जाए तो मतदाता है उनका सर्वे हो रहा है, तो इसमें क्या कमियाँ रह रही हैं? सर्वे तो हो रहा है मगर ये सिर्फ मनमानी हो रही है, सर्वे के नाम पर सिर्फ मनमानियाँ हो रही हैं। मैं यहाँ का वार्ड में मैं खुद घूम कर लोगों से पूछा भी हूँ, तो यहाँ पे कोई बेलो वगैरह आ नहीं रहे हैं। और मैं खुद बेलो से जब बात करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक हम ये टाइम आएंगे, वो टाइम आएंगे। वो सब लोग लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं। किसके दबाव में काम कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि वो जैसे एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि वो चेयरमैन साहब के दबाव में काम कर रहा है। अगर देखा तो खुली सरकार किताब है उसमें। प्रचार चलाती है, कहती है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो यहाँ पे अगर लोगों का नाम ही नहीं चढ़ेगा तो फिर कैसे है यहाँ पे? आप खुद देखते होंगे, आप खुद एक मीडिया प्रभारी हैं, वो मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप लोग भी देख रहे हैं कि पहले जलपान बाद में मतदान हो रहा है। यहाँ पे आप लोग भी देख रहे हैं, पहले जलपान फिर मतदान। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि किसके तरफ ये आरोप है आपका? ये आरोप नहीं है, ये खुली किताब है, ये मीडिया वाले खुद सामने ला रहे हैं कि पहले जलपान बाद में मतदान। ये किस पर आप एक बहुत बड़ा मैं किसी को तोहमत नहीं लगा रहा हूँ और आप लोग खुद एक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और आप लोग भी देखते हैं। आप लोग का भी वहाँ पे भी जाना होता है और भी अरशद भाई के वहाँ भी जाना होता होगा और भी जो 2-3 कैंडिडेट हैं उनके वहाँ भी जाना होता होगा। हर जगह आप खुद देखते होंगे कि कहाँ पे जलपान हो रहा है और कहाँ पे मतदान हो रहा है। सारों को अगर समझो राज को राज रहने दो है। अब यही कह दिया जाए तो बढ़िया होगा। तो क्या देखा जाता तो नाम जो कट रहा है तो उसके लिए क्या फिर होगा? नाम तो देखिए, जो नाम जोड़ना चाहिए वो लोग जोड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ नाम काटने का ही काम कर रहे हैं और वो भी चुनिंदा लोगों का नाम कट रहे हैं। किसके फायदे के लिए हो रहा है? क्या किसको फायदा है? अब सर ये तो आप समझदार हैं, आप एकदम खुल करके बुलवाना चाहते हैं। ईओ साहब से किया? हाँ, कुछ हमारे लोगों ने मिल करके वहाँ पे ईओ साहब को दिया हुआ है और उस पे ईओ साहब ने बोला है कि हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाहनवाज है। कहाँ के रहने वाले हैं? कोपागंज बाजितपुरा के रहने वाले हैं जी। ये कैसा पानी दिखाई दे रहा है? ये सब पानी उधर से आ रहा है, कचटोली से, पूरे मोहल्ले का पानी इधर से आके नाला बन करके ऐसे होना चाहिए, मगर ये हो नहीं रहा। सारे ये किसानों की ज़मीनें हैं, फसल बर्बाद हो रही है, कुछ बोया नहीं जा पा रहा है और पूरा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ज़रा भी अगर चेयरमैन साहब हमारे यहाँ के जो चेयरमैन उठने वाले हैं अरशद रियाज, अगर ये आएंगे तो किसानों का पूरा समाधान करेंगे। क्या वर्तमान चेयरमैन के द्वारा नाला नहीं बनवाएंगे? नहीं क्या बनवाए, वर्तमान चेयरमैन के द्वारा कोई काम हुआ नहीं, सारी फसलें बर्बाद हुई, कोई काम नहीं हुआ और न कोई काम हो रहा है। वो जीतते हैं जाके इसी में सो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है काम का। जनता के बीच में नहीं आते? जनता के बीच में नहीं आते। इतनी महामारी पहले भी हुई, अभी भी हुई, लेकिन कभी आए नहीं। लोग बहुत घरों पे भी गए, मिलने के लिए नहीं आए ऊपर से नीचे। इस तरह से कैसे कोपागंज का विकास होगा? वो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, कस्बे का विकास। आने वाले चुनाव में क्या उसका जवाब दिया जाएगा? आने वाले में जवाब भरपूर दिया जाएगा और भरपूर मेहनत करके जो प्रत्याशी अरशद रियाज हैं वो बेहतरीन काम करके दिखाएंगे जनता को और एक एक आदमी खुश हो जाएगा।